हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुलसी माता की कहानी। जय तुलसी माता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एक नगर में एक किसान रहता था। अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसके साथ एक छोटा सा बेटा था। दिन में खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया करता था। अपने धीरे धीरे अपने गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। बाहर स्कूल पर अपने बेटे को छोड़ने जाता था। बैलगाड़ी में बिठाकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था। तब किसी लोगों को देखा कि अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहीं विदेश में भेज रहे थे। तब उसने भी विचार किया। घर पे आकर उसकी पत्नी को कहा कि खेती में काम करके कहीं पैसे जमा किए हैं, वो जमा पूंजी निकाल दो, क्योंकि आज उसका समय आ चुका है। अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज देवें, क्योंकि अपना एक सहारा तो ये ही है। इसको अगर नहीं पढ़ाएंगे और खेती में काम कराएंगे तो ये अपने जैसा गरीब ही रहेगा, कभी अमीर नहीं बन पाएगा। तो अपने अमीर बनने का सपना तो यहीं टूट जाएगा। तब उसकी पत्नी ने जो भी पूंजी जमा की थी वो निकाल के दी। अपने बैलगाड़ी में बिठाकर अपने बेटे को वहाँ विदेश पढ़ने के लिए छोड़ने गया। वहाँ जाकर शिक्षा मंत्री को कहा कि अपने बेटे को विदेश भेजना है, मुझे भी ये पैसे जमा किए हुए हैं, अपने बेटे के लिए जो आप रख लो और मेरे बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दो। किसान की बात मानकर उसी शिक्षा मंत्री ने अपने बेटे के लिए जो पूंजी जमा की थी वो उनको दे दी और अपने बेटे को विदेश में भेज दिया। किसान घर पर लौट गया। दुख देखता और पैसा कमाता, दोनों जने पैसे कमाकर अपने बेटे के लिए भेज देते हैं। अपना बेटा पढ़ लिख कर घर पर आएगा, जब बहुत पैसा लेकर आएगा और ऐसी पत्नी को लेके आएगा जो अपनी सेवा करेगा, अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। दोनों पति पत्नी ये बातें करते और खुश रहते और दिन भर मजदूरी करते। उसकी पत्नी ने सोचा कि मैं अगर क्यों न अपने आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा दूं। तुलसी के पौधे को रोज़ सींचूंगी, अपने बेटे के लिए कुछ दुआएं मांगूंगी, क्योंकि बाहर पढ़ने के लिए गया है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो तुलसी माता को सींचती और सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाती। तांबे के लोटे में जल लेकर तुलसी माता से विनती करती, हे तुलसी माता, मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर ऐसा विद्वान बनाना जो अपने नौकरी वाली बहू को ही साथ लेकर आना। अपने घर में अपने आंगन में इसी तुलसी के पौधे को सींचे और मुझे ये तुलसी का पौधा ही सींचती रखना। तब तुलसी माता की सेवा पूजा करके खेत पर जाती और काम करके अपने बेटे के पैसे भेजती रहती। कहीं दिन बाद बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और विद्वान बन गया। वहाँ से एक दुल्हन लेकर आया। तब माँ ने कहा कि हे बेटा, अपने समाज की दुल्हन लेकर आएंगे, ये तो इंग्लिश वाली है, हमें खाना नहीं देगी। तब उसने कहा, नहीं बे माँ, ये इंग्लिश वाली है, इसीलिए पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, इन्हें पता है कि माता पिता की सेवा कैसे करते हैं। किसान की बेटी कभी सेवा नहीं करती है। तब उसने एक नहीं मानी और माँ ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। किसान ने उसके समाज की लड़की से उनके बेटे के धूमधाम से शादी कराई और उसी पढ़ी लिखी लड़की को वहाँ से जहाँ पर उनका पियर था वहाँ पर भेज दिया। किसान की बेटी थोड़े ही दिन तो अच्छी रही, अच्छा खाना पीना देती थी। धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी बूढ़े होने लगे। तब किसान ने कहा, अब काम धंधा छोड़ दो, बेटा कमा रहा है, तेरे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मंदिर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दर्शन कर कर आते हैं, यही काम अपने लिए अच्छा है। किसान और उसकी पत्नी दोनों मंदिर जाते, नहा धोकर तुलसी माता को जल चढ़ाते और तुलसी माता की सेवा पूजा करते और भगवान के मंदिर में माथा टेक कर घर पर आकर फिर ही खाना खाते थे। बहुत दिन होने पर एक दिन उसी किसान की बहू पड़ोसी के यहाँ गई कि मुझे आग दे दो, क्योंकि मेरे सासू ससुर मंदिर गए हैं, आएंगे तो उनके खाने का समय हो जाएगा, जल्दी खाना बनाना है। तब किसान की बहू को उनकी पड़ोसन ने कहा, तुम तो विदेश में, तुम्हारा पति तो विदेश में पढ़कर आया है, बहुत पढ़ लिख कर उतने मेहनत से पैसा कमा कर लाया है, और यहाँ ये बूढ़े बूढ़ी रोज़ मंदिर जाते हैं, कहीं दान कर कर आते हैं, तुलसी माता के जल चढ़ाकर बहिना बनाकर मंदिर जाकर पुजारियों में पैसे बांटता है। तुम तुम्हारे पति को कहो कि इसका पैसा बांटना बंद कर देवे। शाम को पति घर पर आया तो
किसान की बहू गुस्सा कर कर सो गई और अपने पति को कहने लगी कि अपने माता पिता मंदिर जाते हैं और वहाँ पर दान कर कर आते हैं। तुम तो कितनी मेहनत से पैसे कमा कर लाते हो, यहाँ तुम्हारे माता पिता पैसे लुटाते हैं। कोई बिना कमाए पैसे नहीं आए हैं, इनको कमाने को कहे तब उनको पता चले कि कैसे पैसे कमाते हैं। तब उसकी पत्नी को उसके बेटे ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता को ऐसा मत कहो, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके खेतीबाड़ी में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इसी लायक बनाया है जो तुम आज राज कर रही हो। यही तुलसी माता का वरदान है। इन्हें तुलसी माता की पूजा का ही मुझे फल मिला है, नहीं तो बहुत सारे पढ़े लिखे घूमते फिर रहे हैं, किसको नौकरी नहीं मिली है। मुझे इस तुलसी माता की ही कृपा से नौकरी मिली है। तब उनकी पत्नी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। कई दिन बाद किसान की मृत्यु हो गई और बूढ़ी अम्मा अकेली ही रह गई। तब उसने अकेली को यहाँ इधर उधर भटकती रहती। पुत्र की बहू उसे खाना नहीं देती और शाम को पति को आने पर उसे कह देती, माँ जी आओ खाना खा लो। तब माँ जी को आड़ में लेकर वही बोलती, हाँ खाना तो मैंने खा लिया बेटा, तुम खा लो और खाकर सो जाओ। ऐसा कहकर वो झूठा बहाना बनाती रहती, माँ को एक भी खाना नहीं देती। कहीं दिन थका हुआ बेटा आता, उसकी माँ को मिल नहीं पाता। एक दिन बेटे ने सोचा कि मैं मेरी माँ को मिलकर आता हूँ। पिता की मृत्यु होने के बाद माँ बाहर नहीं निकलती है, क्या पता ऐसा रीति रिवाज होगा इसीलिए बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं तो उनका बेटा हूँ, मेरी माँ से मिलकर आता हूँ। माँ को देखा तो माँ तो बहुत दुबली हो गई है। माँ से पूछा, माँ क्यों तुम दुबली हो गई हो? तो माँ ने उसकी बहू की बुराई नहीं की और कहा, नहीं बेटा, बुढ़ापा है इसी कारण दुबली होती जा रही हूँ। तुम्हारी पिता की मृत्यु होने के कारण मैं तुलसी सींचने नहीं जाती हूँ, इसी कारण मैं दुबली हो रही हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, माँ अब रीति रिवाज पूरे हो चुके हैं, तुम बाहर आओ और तुलसी माता को जल दो और उनसे सींचकर हमारे लिए कामना मांगो। तो बेटे की बात मानकर उनकी बुढ़िया बाहर आई और उसी तुलसी माता को सींचने लगी, वही मंदिर जाने लगी और वही पूजा पाठ वापस करने लगी। बहुत दिन फिर से बीतने पर फिर पड़ोसन फिर से उसी की बहू को कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें लुटाती है पैसा, तुम्हारी सास तुम्हारा बेटे का कहना नहीं मानती है। फिर से पैसे लुटाने आरंभ कर दिया है। उनके पति की मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, अपने जवानी को फिर से याद करके अपने पैसे लुटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे पति को कहकर इसका मंदिर जाना बंद करवाओ और तुलसा का सींचना बंद करवाओ। तब उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे पति ने मेरी पहले भी एक भी बात नहीं मानी है। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, आज तुम्हारी चूड़ियाँ तोड़कर काला मुंह कर कर अपने बालों को खुला करके सो जाना, खाना भी मत खा पी कर सो जाना और कहना कि मैंने खाना नहीं खाया है। ऐसा कहकर पड़ोसन उनके घर चली गई। पड़ोसन के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया और अपने पति को आने पर वही रूप बनाकर सो गई। फिर पति ने आकर कहा, हे प्रिय, तुमने ये क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे घर में कुछ भी कमी नहीं है, तुमने ये क्या हाल बना रखा है, तब तुम किस बात से रूठी हो? ऐसे मनाने लगा तो हाथों को झटकार कर कहा कि तुम्हारी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आओ, क्योंकि ये रोज़ पैसे लुटाती है। मंदिर जाकर तुलसी माता का बहाना करके इस पैसे कमाए हुए सारे लुटा दिया है। उनकी पत्नी की बात मानकर माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए उसने निश्चय कर लिया। अपनी माँ को कहा कि माँ 2 रोटी बनाकर अपने पल्लू में बांध लेना, अपन कहीं घूमने चल रहे हैं। तब उनके तीर्थ यात्रा पर चल रहे हैं। तब उनकी बात मानकर, बेटे की बात मानकर माँ ने 2 रोटी अपने पल्लू में बांध ली और सोचने लगी, बेटा मेरा इतना सपूत है पर बहू पराई है, इसलिए मुझे दुख देती है, कभी रोटी नहीं देती है। आज मेरा बेटा मुझे कहीं मंदिर घुमाने ले जा रहा है तो मैं क्यों मना करूं। बेटे के साथ जाने के लिए जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके अपनी तुलसी माता को जल चढ़ाकर मंदिर जाकर धोख लगाकर आके 2 तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने पल्लू में उस रोटी के साथ बांध लिए और चली गई। माथा टेक कर तुलसी माता को कहा कि हे माँ, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। तब ऐसा कहकर अपने पल्लू में बांधकर 2 रोटी चली गई बेटे के साथ। तब बेटा आगे आगे चल रहा था, माँ पीछे पीछे चल रही थी। तब माँ बेटे के ठोकर लगी तो माँ ने कहा, हे मेरे बेटे, क्या हुआ, मेरी तो जान ही निकल गई। अपने बेटे को बूढ़े हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बेटे से पूछने लगी कि बेटा तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं, तुम्हारे ऊपर की मैं वारी जाऊं, तुम्हारे नहीं लगनी चाहिए।
ऐसा कहकर बेटे के आंखों में से आंसू निकल आए और फिर भी घर पर उसकी पत्नी की बात याद आ गई। पत्नी की बात याद करते करते फिर से आगे चलने लगा। वृद्धा आश्रम के बाहर गया, अपने आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर कहने लगा कि माँ क्या करूँ, पत्नी के साथ रहना है। तू तो थोड़े दिन की है, अगर मैं यहाँ तुझे नहीं छोड़कर गया तो मेरे घर में क्लेश हो जाएगा और मेरे पत्नी खाना नहीं खाएगी और मुझे भी नहीं खिलाएगी। मेरा जीवन कैसे सफल होगा। इसीलिए तुझे मैं मजबूरी से यहाँ छोड़ने आया हूँ, मुझे क्षमा कर देना। माँ के पाँव में धोख लगाकर बेटा वृद्धा आश्रम में छोड़कर वहाँ से चला गया। कहीं दिन तक वहीं नौकरी करता रहा, फिर भी खाना नहीं खाता। कहीं खाना खाता तो कहीं छोड़कर चला जाता। अपने पत्नी से गुस्सा ही रहता था, कभी मुस्कुराकर अपनी पत्नी से नहीं बोला। तब एक दिन उसे बाहर जाते हुए उनकी माँ ने देखा। तब वृद्धाश्रम के बाहर निकलता हुआ बेटा उनकी माँ को दिखाई दिया तो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और माँ को सीने से लगाकर रोने लगा। माँ क्या करूँ, घर पर नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मिलने तो आ सकता हूँ। तब माँ ने कहा कि हे बेटा, तू मुझे मिलने आया कर। इससे बात सुन अपनी बहू ने सुन ली तो उसे फिर से कलेश कर लिया कि तुम्हारी माँ को क्यों मिलने जाते हो, मैंने देखा है। तब उसकी माँ को मिलने जाता ही उसने बंद कर दिया। माँ को मिलने न जाने पर उस बहुत चिंता में रहता था और माँ भी चिंता करती थी क्योंकि उसके घर में कलेश हो रहा होगा, इसलिए मेरा बेटा मेरे घर नहीं आ रहा होगा। एक दिन चिंता करके माँ सो गई। तब तुलसी माता सपने में गई और कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा वही जगह पर आ जाएगा जहाँ पर तू चिंता कर रही है। तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, ऐसा तुलसी माता ने उसे सपने में आकर कहा। फिर उसकी नींद खुली तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। तुलसी माता ने एक दिन बूढ़ी अम्मा का रूप कर कर उसके घर गई और कहने लगी कि हे बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हारे पियर से संदेश आया है, मैं तुम्हारे पियर से आई हूँ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। बहू दौड़कर अपने पति के पास गई और कहने लगी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। मेरी माँ का संदेश लेकर एक बूढ़ी अम्मा आई है बाहर। बेटे ने जाकर देखा तो कोई भी अम्मा नहीं थी, क्योंकि वो तो तुलसी माता ही थी। तब फिर बेटा उनकी पत्नी के कलेश के कारण उसके पियर गया तो उसकी माँ कुछ भी बीमार नहीं थी, मज़े से खाना खा रही थी और मज़े कर रही थी। तब उनके मन में विचार आया कि इसकी माँ तो ऐसी है जो इसे कलेश करके इसकी माँ मज़े में है, फिर भी मुझे यहाँ लेकर आई है और मेरी माँ किस हाल में है, फिर भी अपनी पत्नी के बुरे कर्म के कारण कुछ नहीं कर सका। अपने घर पर आया, फिर उसकी माँ की चिंता उसे सताती ही रहती। दिन भर उस नौकरी करता और रात का थका हुआ आता, फिर आकर उसकी माँ की गाथा घाने लग जाती थी। इसी से तो उनकी माँ वृद्धा आश्रम में है, वहाँ खुश है, यह सोचकर सो जाता था। यह बेटा सोचता हुआ सो रहा था। तब एक दिन वहाँ रास्ते में गुजरा तो उसको काले नाग ने काट लिया। उस बेटे को काले नाग ने काटा देखा माँ ने वृद्धा आश्रम से निकल कर आ रही थी। तब उसकी माँ ने देखा कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया है। उसकी माँ ने उसे पहचान लिया और सीने से लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे माँ तुलसी, मैं तेरी भक्त हूँ, अगर मैंने सच्चे मन से पूजा अर्चना की है तो मेरे बेटे को जीवन दान दे दे। अगर मेरे बेटे को जीवन दान नहीं दिया तो मैं अपना प्राण तुम्हारे यहाँ छोड़ दूंगी। यह कहकर वृद्धा आश्रम में जाकर अपनी तुलसी माता को जल चढ़ाकर यह विनती करने लगी। वहाँ सांप का काटा हुआ पड़ा किसी लोगों ने देख लिया तो अपने पत्नी के संदेश भिजवाया कि तेरे पति को किस सांप ने काट लिया है और वहाँ रोड पर पड़ा हुआ मिला है, ये उठाकर लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पति को सांप ने नहीं काटा है, मैं मेरे माँ को फ़ोन करके बताती हूँ। माँ को कहा कि माँ, मेरे पति को सांप ने काट लिया है। तब उसकी माँ ने कहा, मर गया हो तो मरने दो, मैं अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूँगा, तुम मेरे घर आ जाओ, उसके दाग संस्कार करने के बाद फटाक से अपने घर आ जाना। तब वो तुलसी माता वहाँ पर बैठी हुई सुन रही थी। तब तुलसी माता ने उसे जीवन दान दिया। जीवन दान देकर वो उसे कहने लगी कि ये तुम्हारी माता के फल के कारण हुआ है, ये तुम्हें जीवन दान मिला है। नहीं, अपना बोरी बिस्तर बांधकर उसकी पत्नी जा रही थी। तब उसके पति ने आँख खोलकर देखा कि तुम कहाँ जा रही हो। तब
उनकी पत्नी सोचने लगी कि कोई दूसरा बोल रहा होगा। उसने कहा, मेरा पति मर गया है, इसीलिए मैं यहाँ बोरी बिस्तर बांधकर मेरी माँ के यहाँ जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि कोई अच्छा लड़का देखकर दूसरी शादी करवा देगा। तब तुलसी माता ने कहा तो उसने